हाँ आई गुमा आई ए न्यू गुमा न्यू आई से खमा गणिसा। स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि गांव में हम लोग किस तरीके से देसी तरीके से जो तुअर की दाल है वो घर पर बनाते हैं, जिसे हम 2 से 3 साल तक स्टोर करके रखते हैं और फिर यही दाल बनाकर खाते हैं। तो किस तरीके से होता है, तो ये 9 झोंप की दाल हम लोग घर पर बना रहे हैं। तो आज इसका पहला झोंप है। तो सबसे पहले जो तुअर है उसको हमें पानी में डालना है और फिर उसको एक छलनी की मदद से इस तरीके से एक बोरा बिछाकर उसमें डालते जाना है, पानी में भिगो कर, और फिर ऊपर से ढक देना है बोरे से। तो पहला जॉब हो गया। एक जॉब हमारा सुबह में, दूसरा दोपहर में और तीसरा जो रात को डालना है। तो कंटिन्यू हमें 3 दिनों तक 3 झोंप डालते जाना है। तो तीसरे दिन हमारे 9 झोंप जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज का मेरा दूसरा जॉब है। तो मैंने उसी बोरे पर से वापस से एक टब में पानी लिया है और उसमें जो तुअर है वो डालती जा रही हूँ और दूसरे थैले पर उसको बिछाकर वापस से उसको ढकना है। तो सेम प्रोसेस आपको 3 दिनों तक करना है, लगातार 9 बार। और इसमें जो है, क्योंकि तुअर हमने खेतों में बोई है, तो जो आधी जो तुअर है हमारी वो कीड़े खा गए। तो और उसको हम बोलते हैं कि मोली। तो ये जो पानी के ऊपर तिर जाती है जब हम इसमें पानी डालते हैं, तो वो मैं छलनी की मदद से निकाल कर अलग कर रही हूँ। आप अगर तुअर मार्केट से लेकर आएंगे तो वो बिल्कुल साफ़ आएगी, उसमें मोली होली कुछ नहीं होगी। तो कोई ज़रूरत नहीं है ये करने की। अगर आपने खेतों में बोई है तो फिर निकालने की ज़रूरत है। तो ये मेरा आज का तीसरा झोंप है। अब सुबह इसको हम सुखाने के लिए धूप में डाल देंगे। 9 झोंप में तीसरे दिन सुबह चौथे दिन जो तुअर है वो हमारी अंकुरित हो जाती है। तो जब ये अंकुरित हो गई तब इसको धूप में डालना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो तुअर है वो अंकुरित हो गई है और ये तीसरा झोंप आज का कंप्लीट हो गया। 9 झोंप हो गए इसके। और अब सुबह इसको जो है मैं धूप में डाल दूँगी सुखाने के लिए। तो इस तुअर के 9 झोंप पूरे हो गए हैं और चौथे दिन ये अंकुरित होने लगी थी ऐसे। तो सुबह इसको धूप में डाला है सुखाने के लिए। जब ये सूख जाएगी, इसके आगे का प्रोसेस उसके बाद होगा दाल बनाने का। अब मैं अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, मैं इसमें हाथ फेरने के लिए छत पे चढ़ी थी। ऐसे करके 2 से 3 बार इसमें हाथ लगाना पड़ता है, वरना ये तुअर एक तरफ इसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। तो एक बार हाथ मैंने इसमें सुबह लगाया था, अभी दोपहर में मैं चढ़ी हूँ और एक बार फिर शाम को चढ़ूँगी। छत पर डाली है ये तुअर। तो 2 दिन की धूप के बाद ये सारी तुअर ऐसे सूख गई है। अब मैं इसको इकट्ठा करके फिर दाल बनाएंगे। तो ये तुअर जो है दाल बनाने का प्रोसेस यहाँ तक पहुँचा है कि ये सूख गई है और अब इसको बिनना है। तो अब इसमें से निकालना क्या है ये मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरीके से इसको मोली बोलते हैं। ये कुछ आधी तो हमने निकाली थी जब इसको पानी में डाला था तब, फिर भी ये कुछ रह जाती है। तो ये आपको बिनना है। एक चीज़ तो ये निकालनी है, दूसरी जब बहुत सी दालों में ना ऐसे हो जाता है। ये इस तरीके की दाल है, इसको निकालना है तुअर को। इसमें बहुत सारी रह गई है ये। तो हमारी भाषा में इसको बोलते हैं कि जो तुअर मोचा गई है इसको निकालना है, क्योंकि ये जब
घट्टी में जब इसकी दाल बनाएंगे तो तब ये ऐसी की ऐसी छिलका नहीं निकलेगा इसका, तो इसीलिए ये बीनकर अलग करनी है। तो ये तुअर की दाल में से ये निकालना है हमें। अगर आप मार्केट से लेकर आएंगे तुअर तो आपको ये ऐसी तुअर नहीं मिलेगी उसमें, लेकिन ये वाला ये इस तरीके की ज़रूर रहेगी। तो आपको ये बीनकर निकालनी है। तो लास्ट में हम इसको घट्टी में जो है वो दल रहे हैं। तो गांव में घट्टी ईज़िली मिल जाती है, लेकिन शहरों में नहीं होती। तो आप उसके लिए काम कर सकते हैं कि जो जहाँ पर आप गेहूँ पिसवाते हैं वहाँ पर चक्की वाले भैया को बोल दीजिए कि हमें दाल दलवानी है, तो वो भी दल कर दे देते हैं। तो घट्टी में हम दाल दल रहे हैं और फिर एक छलनी की मदद से इसको छानना पड़ता है, क्योंकि कुछ पूरी दाल भी गिर जाती है। तो उसको दोबारा से घट्टी में दलेंगे। फिर ये कूलर लगाया है और कूलर में इसको ऊपर रहे हैं ताकि छिलके अलग निकल जाएं और दाल अलग निकल जाए। तो उपड़ने के बाद जो इसमें दाल में है ना कुछ छिलके नहीं उतरते हैं दाल के, तो वो रह जाते हैं। तो ये उसके बाद ये बिनने होते हैं। उसके बाद फिर आपकी दाल जो है वो बनकर तैयार हो जाती है। तो मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है, तो एक लाइक तो ज़रूर बनता है मेरे लिए।